हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइसबर्ग एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम नंबर सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नंबर सिस्टम बच्चों, नंबर सिस्टम में ना सबसे पहले आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स पढ़ लेते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? सो नेचुरल नंबर इन नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है बच्चों? द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग करने के लिए जो नंबर्स हम लोग यूज़ करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि द काउंटिंग नंबर्स are called natural numbers। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कहाँ से काउंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बच्चे? हम लोग यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग के नेचुरल नंबर्स हो गया। ठीक है, तो कोई भी नंबर्स है जो हम लोग काउंटिंग लिए यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, तो ये सारे के सारे क्या है? आपके नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है आपका होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स भी बिल्कुल काउंटिंग नंबर्स के जैसे, बस इसमें क्या इंक्लूड करना है? जीरो इंक्लूड करना है। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड व्हाट? होल नंबर्स। तो लिख लेते हैं यहाँ पे द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 डॉट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग का होल नंबर्स भी हो गया। सो इन होल नंबर्स व्हाट यू हैव कि द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड व्हाट? होल नंबर्स। सो नेक्स्ट वी हैव नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। नेक्स्ट वी हैव प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा? द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड व्हाट? प्राइम नंबर्स। तो लिख लेते हैं इसको कि द नंबर्स which are divisible by 1 and the number itself are called prime numbers। So for example we can write 2 3 5 7 11 13 17 19 23 and so on and on। So these are the numbers which are only divisible by 1 and the number itself। So 2 can be divided by 1 and in the number itself, that means by 2. 3 can be divided by 1 and the number itself, that is by 3. So these are what? Your prime numbers। So prime numbers are the numbers that are divisible by 1 and the number itself। Okay, so next we have even numbers। So in case of even numbers we have the numbers which are divisible by 2 are called even numbers। For example,
For example, we can write so 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. So these are the examples of what? Even numbers. Basically even numbers, all of them will be getting divided by 2. You see सबके सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे. 2 से डिवाइड होगा, 4 भी 2 से डिवाइड होगा, 6 भी 2 से डिवाइड होगा, 8 भी 2 से डिवाइड होगा. ओके, ऑल ऑफ दिस नंबर्स आर व्हाट? Even numbers. So next we have odd numbers. So for odd numbers, to rough here. So odd numbers. So odd numbers are the numbers which are divisible by which are not divisible by 2. The numbers which are not divisible by 2, the numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers. So for example, we can write, for example, so you have 1, 3, 5, 7, 9, 11, so on and on. So these are the numbers which we cannot divide by 2. So they are not perfectly divisible by 2. Okay, so these are the what? Examples of odd numbers. So next you have composite numbers. Composite numbers. So the numbers which are not prime, are called composite numbers. और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, the numbers which have at least 3 factors, including 1 and the number itself, including 1 and the number itself, are called what? Composite number. That means the numbers which are not prime, जो prime नहीं है वो composite हो सकते हैं. ठीक है, और आपका जितने भी सारे composite numbers है उनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं. जैसे कि आपका हो गया, जैसे मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ. सपोज वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके हमने लिखते गए. सो दिस 1 जो है ना, ये प्राइम भी नहीं है, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. ठीक है, 2 आपका प्राइम है, 3 भी आपका प्राइम है. ओके, देन यू हैव 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, देन 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है. सो जो प्राइम नहीं है, दैट मीन्स दिस 4, 6, 8, 9, 10 एंड देन यू हैव व्हाट? 12 एंड देन 14, 15, 16 and so on. All of these numbers are what? Your composite number. ठीक है, और ये तो हो गया कि the numbers which are not prime are called composite numbers. तो इसका जो दूसरा definition मैंने दिया कि the numbers which have at least 3 factors including 1 in the number itself. तो 4 का फैक्टर निकालते हैं. 4 is equal to, you can write 2 into 2. Again we can write this one 4 into 1. तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2 and 4. सो देखो ये 4,
का ये एक फैक्टर हो गया और ये 1 हो गया, इंक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ एंड 1, और एक दूसरा भी रहेगा। सो एटलीस्ट कितने फैक्टर्स हो रहे हैं? 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो आप ये भी डिफिनेशन लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक रहने से होता है, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट integers. Next we will study about integers. Okay, तो देख लो इंटीजर्स में क्या होता है। इंटीजर्स ना, जैसे कि ये नंबर लाइन से दिखाते हैं आपको। हियर यू हैव 0 और देन 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन जाते रहेगा उधर, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये भी जाते रहेगा। तो बच्चों अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि आपके ये सारे क्या है? ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स है। और ये 0 को इंक्लूड कर दे तो ये आ जाएंगे आपके होल नंबर्स, यहाँ से लेकर उधर तक होल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में जो आपके नेगेटिव नंबर्स है ना, नेगेटिव नंबर्स और इंक्लूडिंग व्हाट? 0। तो इंटीजर्स मतलब आपके जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है और नेगेटिव नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव ले लेते हैं और फिर इंक्लूड कर लेते हैं 0 को, तो ये सारे के सारे टुगेदर क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली इंटीजर्स हम लोग 0 1 2 3 डॉट 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 और इधर -1 -2 -3 इधर डॉट डॉट ऐसे करके ये सारे नंबर्स क्या है? आपके इंटीजर्स है, ठीक है। ये हमेशा होल नंबर्स में रहते हैं, ऐसे ये फ्रैक्शन का भी नहीं हो सकते। ओके, सो दीज आर इंटीजर्स। तो ये so the next we are going to study about what? Rational numbers. Okay, so rational number क्या है देख लेते हैं। rational numbers, the numbers which can be expressed, the numbers which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q should not be equal to 0, are called rational numbers, ठीक है बच्चों। तो देखिए इधर आपका ना एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सब नंबर्स के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। डेट मीन्स दिस इज योर P एंड दिस इज योर Q। सो दिस इज योर P एंड दिस इज योर Q, दिस इज योर P, दिस इज योर Q, दिस इज योर P, दिस इज योर Q। इस तरीके से हर नंबर्स को हमने क्या कर दिया? P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। P भी आपका इंटीजर है, Q भी आपका इंटीजर है। अभी हमने इंटीजर पढ़ा था कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, बट दे कैन बी होल वन, ठीक है, वो होल नंबर्स होते हैं। सो 0 भी एक क्या होता है? आपका रेशनल नंबर्स होता है। तो जितने भी सारे होल नंबर्स होते हैं है ना, सबके सब आपके रेशनल्स होते हैं। अगेन वी हैव फ्रैक्शन ऑल्सो, सपोज 2/3 5/8 1/6, देन -1/2 और 5/-6 और 8/3 लाइक दिस। ऑल दिस आर ऑल्सो व्हाट? रेशनल नंबर्स। ये सारे के सारे कौन से नंबर्स है? रेशनल नंबर्स है, ठीक है। होप कि आपको रेशनल नंबर समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट यू हैव व्हाट? इरेशनल नंबर। irrational numbers. So just like rational number, only we have difference is any numbers that can be expressed in the form of P by Q, and irrational numbers are the numbers which cannot be expressed in the form of what? P by Q. So let us write the definition here, that the numbers
which cannot be expressed in the form of p by q, comma p and q are integers and q should not be equal to 0 are called irrational numbers. So for example we can write here, that means जितने भी रूट के अंदर होते बच्चे प्राइम वाले, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √3 + 2 लिख दो, या 2 + √3 लिख दो, या पाई हो गया. ऑल ऑफ देम आर व्हाट? एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स. दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या थे? इरेशनल नंबर्स थे. ठीक है, सो नेक्स्ट यू हैव, हम आपको बता दें रियल नंबर्स. ठीक है, सो रियल नंबर्स ना आपकी दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर्स मिलके बनते हैं. ठीक है, द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म्स व्हाट? रियल नंबर्स. देखो, द रेशनल एंड irrational numbers together are called real numbers. For example, real numbers हम लोग r से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू, आप जितने भी सारे नंबर्स हैं, जितने भी हमने पढ़ा, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, है ना, इंटीजर्स एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ऑल ऑफ देम आर व्हाट? रियल नंबर्स. सो यू हैव 1 2 3 or 5 ... including 0 also, and then another we have 2 by 3, 5 by 7, 9 by 2, or negative 3 by 6, or 1 by -1 by 2, like this. And then √1 also, √2, √3, √7, √11, and so on and on, including pi. All of them are what? रियल नंबर्स. तो जितने भी नंबर सिस्टम में हमारा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी था, जो डिफिनेशन था, वो हमने इसमें क्या कर लिया? कवर कर लिया. ठीक है, अब अगला हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का जो टेक्स्ट का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है.